बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, हम जिस जिस्म जान के साथ इस दुनिया और ज़माने में जी रहे हैं, ये सब की सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने बंदों के लिए नेमत भी है और साथ साथ में अमानत भी है। जिस अमानत का तकाज़ा ये है कि हम अपने जिस्म जान को भी और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को अल्लाह तबारक व तआला के मंशे और मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि मैंने तुम्हारी जान को और तुम्हारे माल को अपनी जन्नत के इवज़ ख़रीद लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिस्म इसलिए दिया है ताकि हम इस जिस्म के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और अपने लिए, अपनी आलो औलाद के लिए, अपनी जिस्मानी मेहनत और मशक्क़त के नतीजे में रिज़्क़ हलाल का इंतज़ाम कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि तुम अमानत वालों को उनका अमानत का हिस्सा और हक़ पूरा पूरा अदा करो। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जिस्म जान को अमानत समझ कर ही इस्तेमाल करें। दुनिया में बहुत सी मरतबा इंसान को बहुत पुरपेश मराहिल से भी गुज़रना पड़ता है। बसा औक़ात मुसीबतों, दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़िंदगी खुशी और गमी का संगम है। इस दुनिया में आदमी के लिए अगर शादी में खुशी के शादियाने बजते हैं तो इंसान के लिए बसा औक़ात गम के पहाड़ भी टूटते हैं और मातम भी होता है। लिहाजा अगर खुशी का मौका हो तो आदमी उसको अल्लाह की तरफ से नेमत समझकर बग़ैर इतराए और फ़ख्र किए हुए, नाजायज़ तरीक़ा इख्तियार किए हुए खुशी का इंतज़ाम करे और उस खुशी के ज़रिए से अपनी तबीयत को फ़रहत और सुरूर बख्शे। और अगर ज़िंदगी में कोई गम आ जाए, कोई मुसीबत का लम्हा हो, तो उसको भी अल्लाह की तरफ से जान कर उस पर सब्र करे, न ये कि अल्लाह से शिकवा व शिकायत शुरू कर दे या कोई ऐसा नाजायज़ कदम उठाए जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का सबब हो। चूँकि सब्र और शुक्र ये दोनों ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोमिन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का सामान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजबन लिअम्रिल मुमिन, कि एक मोमिन का बहुत ही अजीब मामला है। इन असाबतहु सर्राउ शकरा फ़कान खैरन लह व इन असाबतहु ज़र्राउ सबरा फ़कान खैरन लह, कि अगर उसे कोई खुशी पहुँचती है तो उस पर शुक्र करता है, शुक्र भी उसके लिए बेहतर है, और अगर कोई मुसीबत आती है उस पर वो सब्र करता है तो सब्र भी उसके लिए भलाई का ज़रिया है। जा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सब्र की फजीलत बयान फरमाई हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, जिस आदमी ने सब्र किया तो ये बहुत ही हिम्मत वाले कामों में से है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि सब्र करने वालों को बग़ैर हिसाब अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर अता फरमाएंगे। और भी बहुत सारे मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र की फजीलत बयान की है। साथ साथ में हमारे लिए अम्बिया का, सहाबा का और औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, सलफ़ सालिहीन का नमूना भी मौजूद है कि अम्बिया इकराम को अहकाम खुदावंदी पर अमल करने में और अपनी रिसालत के पैगाम को अपनी कौम और उम्मत तक पहुँचाने में बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस दुश्वारी का जवाब कभी भी शिकवा व शिकायत से और नाजायज़ कोई कदम उठाकर नहीं दिया, बल्कि हर हाल में अल्लाह की वो तकदीर पर राज़ी रहे। सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ मुसीबतों से भरी हुई हैं, लेकिन उन्होंने सवाब और अज्र समझते हुए उस सब्र को खुशी के साथ बर्दाश्त किया और अल्लाह के यहाँ मिलने वाले अज्र की उम्मीद में वो सब का सब बर्दाश्त करते रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी दर्दनाक और मुसीबत ज़दा तकलीफ़ में थे, लेकिन ज़ुबान से कभी भी कोई शिकवा नहीं किया, बर्दाश्त करते रहे। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सब्र के नतीजे में ऐसा अजीम तमगा इनायत फरमाया कि वो रहती दुनिया तक वालों के लिए एक सबक बन गया और सब्र का लफ्ज़ उनके नाम का हिस्सा बन गया। इसीलिए हम सब्र अय्यूब बार बार बोलते हैं।
और इस दुनिया में कोई आदमी भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मुझे पूरी ज़िंदगी भी कभी कोई गम लाहिक नहीं हुआ। कोई आदमी ये भी नहीं कह सकता कि मुझे हमेशा खुशी ही हासिल रही। कभी आदमी मुसीबत में मुब्तला होता है, कभी वो खुशी के लम्हात में होता है। किसी आदमी के पास खूब मालो दौलत है तो वो सेहत की नेमत से महरूम है, किसी के पास सेहत है तो उसके पास मालो दौलत नहीं है, किसी के पास अलग तकलीफ़ है, किसी को अलग परेशानी का सामना है। लेकिन हर आदमी इस दुनिया में खुशी और गमी के साथ जी रहा है। लिहाजा अगर खुशी हो तो उस पर अल्लाह का शुक्र किया जाए, तकलीफ़ हो तो उस पर सब्र किया जाए, न ये कि आदमी नाजायज़ तरीक़ा इख्तियार करते हुए अपने आप को मौत के हवाले कर दे। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो आने वाली परेशानी को सब्र और इस्तिकामत के साथ झेलने के बजाय अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं और वो ख़ुदकुशी करके अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं। याद रखना चाहिए कि ख़ुदकुशी शरीयत इस्लामिया में निहायत ही घिनौना और बुज़दिलाना जुर्म है, जिस पर कुरान और अहादीस में मुमानअत वारिद हुई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका। इमाम बग़वी अलैहिर्रहमा इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि यहाँ अपने आप को हलाकत में डालने का मतलब है कि खुदकुशी कर लेना, अपने आप को हलाक कर लेना। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी जगह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, कि तुम अपने आप को कत्ल मत करो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला है। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फ़सौफ़ नुस्लीहि नारा, और जो आदमी हुदूद को फलांगते हुए ये कदम उठाएगा तो फिर उसके लिए बहुत ही सख्त अज़ाब है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरद्दा मिन जबलिन फ़क़तल नफ़्सहु यतरद्दा फ़ीही ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा, कि जिस आदमी ने अपने आप को पहाड़ से गिराकर हलाक कर लिया तो वो इसी तरह जहन्नम में पहाड़ से हमेशा हमेशा गिरता रहेगा। एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने अपने आप को नेज़ा मार के हलाक कर लिया वो हमेशा अपने आप को जहन्नम में नेज़ा ही मारता रहेगा। गोया आदमी जिस तरीके से भी खुदकुशी करेगा हमेशा वो उसी खुदकुशी करने वाले अमल के साथ साथ अजाब का शिकार होता रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आदमी का जनाजा नहीं पढ़ाया करते थे जिस आदमी ने खुदकुशी की हो। इसीलिए खुदकुशी करना ये हराम और गुनाह कबीरा है और खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि आदमी को जो मुसीबत परेशानी लाहिक है, जिस वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाना चाहता है, उसका हल तलाश करे। खुद से हल ना हो सके तो अपने बड़ों के सामने मामले को रखे ताकि उस मामले का तस्फिया किया जा सके और उस मसले का कुछ हल निकाला जा सके। लेकिन हमें साथ साथ में इस बात पर भी गौर करना होगा कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से असबाब हैं जिन असबाब के नतीजे में आदमी इस इतने बड़े कदम को उठाना भी गवारा कर लेता है, अपनी महबूब जान को मौत के हवाले कर देता है। ऐसे बहुत सारे असबाब हैं। उनमें एक ज़ाहिरी सबब यह है कि आजकल हमारे मुआशरे में सूदी निज़ाम का इतना बड़ा जाल है कि जिसमें आदमी फंसता ही चला जाता है। बसा औकात आदमी अपना घर बनाने के लिए या अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराने के लिए या ये कि अपनी बेटी का हाथ पीले करने के लिए वो सूद पर कर्ज लेता है और फिर उसके कर्ज की अदायगी में खुद उसके माँ बाप की हड्डियाँ वो राख हो जाती हैं और ज़िंदगी भर भी वो अपनी बेटी की शादी में लिया हुआ जहेज़ का सामान खरीदने के लिए सूदी कर्ज अदा नहीं कर पाता। ऐसा औकात आदमी इसलिए भी खुदकुशी करता है कि उसको किसी के साथ इश्क हो जाता है और वो चाहता है कि मेरी उसी के साथ शादी हो जाए। माँ बाप अपनी मजबूरियों की वजह से या ये कि मुआशरती जबर और दबाव की वजह से उसके साथ शादी नहीं करते, तब भी आदमी फिर इस तरह का कदम उठाता है। बहुत सी मरतबा आदमी घरेलू मसाइल और झगड़ों की वजह से रोज़ रोज़ के इन कज़ियों की वजह से परेशान होकर ये कदम उठाता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि किसी भी सूरत में इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आदमी खुदकुशी कर ले। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मौत की तमन्ना करने और मौत की दुआ करने से मना फरमाया है। आपने एक सहाबी के जवाब में इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें दुआ करनी ही है तो इस तरह दुआ करो, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, कि या अल्लाह मुझे ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे लिए भलाई का ज़रिया हो और मुझे मौत दे दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। लिहाजा ख़ुदकुशी करना
और नाजायज़ ऐसा कदम उठाना ये मसले का हल भी नहीं है और अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का भी ज़रिया है। गुज़श्ता कल आयशा नामी नौजवान लड़की ने इसी जहेज़ की और शोहर की तरफ से बार बार पैसों के मुतालबे की वजह से ख़ुदकुशी कर ली, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर मुस्तकिल ज़ेर बहस है। याद रखना चाहिए कि लड़की वालों से जहेज़ का मुतालबा करना और पैसों का मुतालबा करना ये बहुत ही कबीह और बुरी शक्ल है जो हम मुसलमानों में बढ़ती ही चली जा रही है। और जहेज़ के नाम पर लड़की और उसके घर वालों को जो इस्तेहसाली निज़ाम राइज होता चला जा रहा है और माँ बाप को अपनी बेटियों की शादियों में जहेज़ की तैयारी के लिए आजकल जो मुशक्क़तें उठानी पड़ रही हैं और जिन दुश्वारियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है वो नागुफ्तबे है। आजकल माँ अपनी बेटी के जहेज़ के इंतज़ाम ही के लिए बचपन ही से उसके लिए इंतज़ाम करना शुरू कर देती है और इसी वजह से हमारे यहाँ लड़कियों की विलादत को बुरा तस्वुर किया जा रहा है और लड़की की पैदाइश पर उस खुशी का इजहार नहीं होता जो लड़के की पैदाइश पर होता है। इसकी वजह भी यही हमारा हिंदुआना कल्चर इख्तियार करने की वजह से है कि हमने जहेज़ जैसी लानत को अपने ऊपर सवार कर लिया है। लिहाजा हम में से हर नौजवान इस बात का तहैया करे कि वो अपने आप को और अपने से मुताल्लिकीन को इन खुराफात और बिदआत से महफूज रखेंगे और शादी को बिल्कुल आसान बनाएंगे जो शरीयत का मुतालबा भी है और खैर व बरकत का ज़रिया भी है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।